हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम कस्टम इमेज बना सकते हैं एज्योर के ऊपर और कैसे उस कस्टम इमेज का यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं बेसिक सा एग्जांपल लूंगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेब सर्वर बनाएंगे। ठीक है, एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, उसके ऊपर हम वेब सर्वर होस्ट करेंगे और उसके बाद सारी कॉन्फ़िगरेशन जब हो जाएगी हमारे वेब सर्वर की, उस मशीन की एक कस्टम इमेज बना लेंगे। और उसके बाद जब हम उस कस्टम इमेज को यूज करके एक नई वर्चुअल मशीन जब डिप्लॉय करेंगे ना, तो उसके अंदर वेब सर्वर की सारी कन्फिग्रेशन कन्फिग्रेशन हमको पहले से ही मिल जाएंगी। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो हमारी थियोरेटिकल वीडियो थी कस्टम इमेज के रिलेटेड, उसके अंदर मैंने समझाया था भाई किस सिनेरियोज में आप कस्टम इमेज का यूज करते हो। तो सबसे बड़ा सिनेरियो तो आपका यही आया था जब आप ऑटो स्केलिंग वगैरह का जो इन्वायरमेंट है ना वो सेटअप करते हो। जैसे कि आपने कोई वेब सर्वर बनाया और उसके अंदर आपको ऑटो स्केलिंग सेटअप करनी है, तो इट्स बेटर कि आप कस्टम इमेज के थ्रू जाएं, क्योंकि ऑटो स्केलिंग के अंदर नई वर्चुअल मशीन्स बनेंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, बेस्ड ऑन लोड। तो उस सिनेरियो में आपको एज्योर को वो इमेज देनी है जिसके अंदर आपके वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन पहले से हो, ताकि ऑटो स्केलिंग जब की जाए तो ऑटो स्केलिंग के दौरान ना आपकी जो कस्टम इमेज है उसका यूज किया जाए विद ऑल वेब कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टेप सिंपल ले डाउन किए हुए हैं। पहला स्टेप तो आपका सिंपल क्या है? पहला स्टेप आपका सिंपल है कि हम एक IIS वेब सर्वर सेटअप करेंगे। ठीक है, सिंपल IIS वेब सर्वर सेटअप करेंगे, विंडोज की एक मशीन बनाएंगे उसके ऊपर। सेकंड है हमारा एक कस्टम इमेज बनाएंगे उस सर्वर से। और थर्ड है हमारा एक नई वर्चुअल मशीन बनाएंगे यूजिंग दैट कस्टम इमेज। और वो कस्टम इमेज से जब हम एक नई वर्चुअल मशीन बना लेंगे उसके अंदर हमारे वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही मिलेगी। तो इसको डीप इन डिटेल हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमको एज्योर पोर्टल पे आ जाना है सिंपल। और इस पे आने के लिए आपको सिंपल portal.azure.com पे विजिट करना और लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम सर्विस सर्च करेंगे, हमारी जो सर्विस है वर्चुअल मशीन्स। तो एक नई वर्चुअल मशीन बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, एज्योर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे टेस्ट नाम दे दूंगा इसका मैं सिंपल। वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं VM। इट डजेंट मैटर आप क्या नाम दे रहे हो, क्योंकि जब आप एक बाद में इमेज बनाते हो, मान लो आप जर्नलाइज्ड इमेज बनाते हो, तो उसके दौरान आपकी जो नाम है वर्चुअल मशीन का वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। स्पेशलाइज्ड इमेज के अंदर कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। थियोरेटिकली पढ़ा था हमने कि एक स्पेशलाइज्ड इमेज के अंदर VM की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि VM का नाम, VM के ऊपर जो यूजर अकाउंट्स के पासवर्ड्स हैं, स्पेशलाइज्ड इमेज के दौरान वो सब कुछ रिटेन किए जाते हैं, बट जर्नलाइज्ड इमेज के दौरान नहीं किए जाते। हम इस वीडियो के अंदर जर्नलाइज्ड इमेज बनाने वाले हैं और रियल वर्ल्ड के अंदर भी आप मोस्टली देखोगे जर्नलाइज्ड इमेज का ही यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सेंट्रल इंडिया चूज करने वाले हैं। रीजन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मान लो आपने इस मशीन को आपने बनाया सेंट्रल इंडिया के अंदर, उसके बाद जब आप कस्टम इमेज बनाते हो तो उस दौरान आपकी जो रीजन है वो बेस्ड ऑन दिस इमेज आता है। मतलब कि बेस्ड ऑन दिस कॉन्फ़िगरेशन आता है आपकी इमेज का रीजन। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। तो फॉर नाउ यहाँ पे नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी कर देंगे टू मेक दिस इजी वीडियो इजियर एंड सिंपलर। सिक्योरिटी टाइप के अंदर स्टैंडर्ड इमेज यहाँ पे चूज कर लूंगा विंडोज सर्वर 2022 डाटा सेंटर, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे साइज। तो साइज के अंदर मैं 2 वर्चुअल CPU 8 GB रैम दे रहा हूँ। अब ये इतने ज्यादा रिसोर्सेज मैं इसको इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ी फास्ट चले मशीन, क्योंकि विंडोज का सर्वर है, इसको थोड़ी रैम और CPU ज्यादा चाहिए होता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इतने रिसोर्सेज दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजर नेम। तो यहाँ पे सिंपल है कि यूजर नेम सेटअप कर लेते हैं, पासवर्ड सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आया था हमारा इनबाउंड पोर्ट रूल्स। तो यहाँ पे एक रूल बनाऊंगा, रूल एनेबल करूंगा। बेसिकली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अनेबल्ड है RDP का रूल, ताकि हम इसको रिमोटली एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे HTTP का भी रूल एनेबल करूंगा, ताकि मैं इस मशीन को पोर्ट 80 पे भी एक्सेस कर सकूं, मतलब कि HTTP रिक्वेस्ट भेज सकूं, क्योंकि ये वेब सर्वर होगा, राइट। और वेब सर्वर हमारा HTTP एंड HTTPS पे काम करता है। टू मेक इट सिंपलर HTTP का यूज करेंगे हम, एस का यूज नहीं करेंगे, उसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह आते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपल 80 को भी आपको इस तरीके से इनेबल कर लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज छोड़ देंगे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है।
रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी वैलिडेशन चेक रन करेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। हमारी वैलिडेशन पास हो चुकी है, सिंपल क्रिएट पे क्लिक करते हैं और हमारी डिप्लॉयमेंट जो है यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। तो वेट करता हूँ इस मशीन के डिप्लॉयमेंट की कंप्लीट होने का और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। ऑलराइट, तो मशीन हमारी डिप्लॉय हो चुकी है। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट कर लेंगे इस मशीन पे। यहाँ पे हमको सिंपल एक RDP फाइल डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड कर लेते हैं इसको। इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमको ये इस तरीके से पॉपअप दे देगा। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे ये सिंपल पासवर्ड मांगेगा हमारे अकाउंट के लिए, तो पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे इस तरीके से और एंटर कर देते हैं। तो जैसे ही एंटर किया, यहाँ पे ये पॉपअप आ गया जिसके अंदर आपको सिंपल यस कर देना है और यहाँ पे ये आपको कनेक्टिंग शो करेगा। तो वेट करना थोड़ी देर के लिए और ये ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यूजुअली ये टाइम लगा देता है, वेट करते हैं इसके स्पिन अप होने का। तो यहाँ पे हम मशीन के अंदर आ चुके हैं, सिंपल यस कर दूंगा इसको और यहाँ पे आप देखोगे ये सर्वर मैनेजर को ना ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। तो सर्वर मैनेजर होता है जहां से आप अपने विंडोज के सर्वर के अंदर जितने भी रोल्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रोल्स, वो सारे आप इंस्टॉल करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप देखोगे सर्वर मैनेजर के ऊपर, जैसे ही आप सर्वर मैनेजर को ओपन करोगे ना, यहाँ पे आपको ब्लू लाइन दिखेगी जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। ये ब्लू लाइन जो है ना, ये इसलिए रन हो रही है क्योंकि अभी सर्वर मैनेजर प्रॉपरली लोड हो रहा है। मतलब कि इसके अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं बैकग्राउंड के अंदर, वो सारी प्रॉपरली लोड कर रहा है। तो इसके फिनिश होने का वेट करना है हमको, क्योंकि जब तक यहाँ पे ये ब्लू लाइन आ रही है, जब तक अगर आप कोई रोल यहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो ये आपको करने नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को एरर दे रहा है एक तरीके से, सर्वर मैनेजर इज कलेक्टिंग इन्वेंट्री डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या करना है, वेट करना है इस ब्लू लाइन की लोडिंग की खत्म होने का और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड एज यू कैन सी, अब यहाँ पे कोई भी लोडिंग नहीं हो रही। ठीक है, और यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स जो है लोड हो चुके हैं प्रॉपर्ली। अब अगर मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, दोबारा नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे हमको वेब सर्वर IIS ये वाला जो रोल है ना, इसको इंस्टॉल कर लेना सिंपल। ऐड फीचर्स और उसके बाद नेक्स्ट, 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 दोबारा नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो यहाँ पे हमारा वेब सर्वर IIS का जो रोल है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो वेट करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन के फिनिश होने का। ऑलराइट, तो रोल हो चुका है इंस्टॉल, सिंपल क्लोज कर दूंगा इसको। अब जब आप इस रोल को इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट ये आपको एक बेसिक सा पेज दे देता है वेब का। ठीक है, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, अब इस URL को, मतलब कि इस IP एड्रेस को कॉपी करोगे और यहाँ पे जाके अगर आप फॉर एग्जांपल HTTP टाइप करते हो और इस तरीके से आप सर्च करते हो, तो यहाँ पे आपको ये एक सिंपल सा बेसिक वेब पेज दे रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट जब भी आप वेब सर्वर इंस्टॉल करते हो विंडोज पे, IIS सर्वर को सेटअप करते हो, राइट, तो उस सिनेरियो में ना आपको ये बेसिक सा पेज मिलता है। तो इसकी फाइल्स कहाँ पे होती हैं, वेब रूट फोल्डर की फाइल्स कहाँ पे होती हैं, तो यहाँ पे अगर आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हो, दिस PC के अंदर जाएंगे हम, विंडोज C के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको फोल्डर दिखेगा इनट पब। इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका डब 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 रूट फोल्डर होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो फाइल्स दिख रही है ना, दो, ये ही दो फाइल्स हैं जिसके अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन है, ये वेब पेज, सिंपल। ठीक है, तो फॉर नाउ, ताकि हम इस वीडियो को प्रॉपरली देख सकें, राइट, मतलब कि इस वीडियो को जब हम बाद में डिप्लॉय करें, कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम जाती है कि नहीं वो देख सकें, तो उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जितनी भी फाइल्स है ना, इसको सिंपल डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एक व्यू पे क्लिक करते हैं, फाइल नेम एक्सटेंशंस को अनेबल कर लेते हैं और राइट क्लिक करके एक नई फाइल बना लूंगा यहाँ पे, जिसका एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाऊंगा सिंपल। ठीक है, इसका नाम रख देंगे हम सिंपल index.html, कुछ भी रख सकते हो एज लॉन्ग एज .html लगा है उसके पीछे।
ठीक है, तो यहाँ पे यस कर देंगे इसको, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद, चूज अनदर ऐप और मोर एप्स, और यहाँ पे नोटपैड से इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे बेसिक HTML की एक लाइन लिख लेंगे, हेडिंग दे देते हैं H1 इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आपने HTML पढ़ी है तो इजी है, अगर नहीं भी पढ़ी तो बेसिकली बता दो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप हेडिंग दे रहे हो, ठीक है। हेडिंग एक तरीके से जब भी आप कोई कंटेंट दिखाना चाहते हो तो हेडिंग का भी आप यूज कर सकते हो, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस, यहाँ पे आप सिंपल अगर कुछ भी लिखोगे वो आपके वेब पेज पे शो होगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, दिस इज अ वेब सर्वर, प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब, और इसको कर देंगे हम सेव, कंट्रोल एस, क्लोज कर दूंगा। अब अगर मैं जाके इस पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमने लिखा था वो यहाँ पे शो हो गया। ऑलराइट, अब हमको पता भी हमारा वेब सर्वर कॉन्फ़िगर हो चुका है। रियल वर्ल्ड के अंदर आप सिर्फ एक फाइल नहीं होगी, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है एक वेबसाइट बनाने के लिए, राइट। बट टू मेक इट इजियर हमने एक वेब सर्वर के लिए एक फाइल बनाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली प्रिपेयर करेंगे एक इमेज के लिए। तो उसके लिए आपको ये करना है, सिंपल यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे आपको इस लिंक पे आ जाना, और यहाँ पे इन्होंने ना माइक्रोसॉफ्ट ने सिंपल स्टेप्स दिए हुए हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें और सीधा विंडोज पे आए, विंडोज वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे आपको सिंपल दिए हुए हैं, टू जर्नलाइज योर विंडोज VM फॉलो दी स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे अपने इस सर्वर को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, CMD, इस पे राइट क्लिक करूंगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इस तरीके से, और इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं हम। राइट, अब यहाँ पे हमको ना एक फोल्डर होता है जिसका नाम है पैंथर, आई थिंक पैंथर ही बोलते हैं उसको, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है पैंथर। तो ये वाला फोल्डर हमको कंप्लीटली डिलीट करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे DEL, डिलीट के लिए डेल कमांड होती है, DEL, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये पाथ पेस्ट कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे ये बोलेगा भाई आप पैंथर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं सब डिलीट करना चाहते हो, यस और नो, सिंपल यस, एंटर, ये सब कुछ डिलीट कर देगा उसके अंदर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको दोबारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। हम यहाँ पे जाएंगे सी फोल्डर के अंदर, विंडोज के अंदर, यहाँ पे पैंथर को देख लेंगे, पैंथर फोल्डर कहाँ पे है, ये रहा पैंथर फोल्डर। इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे इस तरीके से। इतना काम हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई वेरीफाई कर लो अगर CD DVD रोम अनेबल्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स दिए हैं सिंपल। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, पहले इस वाली लाइन को कॉपी कर लेते हैं, पहली वाली को, और इसको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सिंपल इस तरीके से रन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो दूसरी कमांड है यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं, और इसको भी यहाँ पे इस तरीके से रन कर लेते हैं और एंटर मार देते हैं। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है देन चेंज द डायरेक्टरी टू दिस, मतलब कि सिंपल आपको ये वाली कमांड रन करनी है sysprep वाली। पर इसके लिए हमको पहले system32 sysprep फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फॉलो अलोंग करो सिंपल। अगर आप यहाँ पे CD डाल दो, CD C:\Windows /system32 /sysprep, इस तरीके से एंटर। अब हम sysprep वाले फोल्डर के अंदर आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देना सिंपल, और एंटर मार देना है। यहाँ पे आपका ये इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। इसको सबको मिनिमाइज कर देते हैं, ये इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे हम मेक श्योर कर लेंगे, यहाँ पे जर्नलाइज को चेक करेंगे, शट डाउन होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन जो है एंटायर सिस्टम आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस, और इसको कर देंगे ओके। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ये प्रोसेस खत्म होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको जो रिमोट सेशन है, ये RDP वाला जो सेशन है ना, ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का, और उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि एरर कैसा दिखता है। मतलब कि जैसे ये कंप्लीट होगा तो बेसिकली ये आपको एरर दे देगा।
मतलब कि यहाँ पे एरर नहीं देगा, मतलब कि रिमोट डेस्कटॉप एरर दे देगा आप। तो यहाँ पे ऐसे एरर आ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ फेल हुआ है, नहीं, इसका मतलब सिंपली ये है कि हमने जो रिमोट सेशन बनाया था ना इस वर्चुअल मशीन पे, वो ड्रॉप हो गया है, जो कि एक सेंस भी बनाता है क्योंकि हमने शट डाउन कर दिया उस मशीन को, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपल ओके कर दोगे, आपका कनेक्शन कट जाएगा। अब यहाँ पे हमको आ जाना अपनी वर्चुअल मशीन पे, एज्योर पोर्टल पे। ओवरव्यू के अंदर जाऊंगा मैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये मशीन जो है ना, राइट नाउ कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन है, रीस्टार्ट का ऑप्शन है, इसको आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो स्टेटस है रनिंग में है, और वो चेंज हो चुका है अब स्टॉप्ड के अंदर। मतलब कि हमारा जो मशीन का स्टेटस है वो स्टॉप्ड में हो गया, मतलब कि मशीन बंद हो चुकी है। अब कस्टम इमेज बनाने के लिए आपको यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन दिखेगा, कैप्चर पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम कस्टम इमेज विजर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको रिसोर्स ग्रुप चूज कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना इंस्टेंस डिटेल, तो यहाँ पे आप देखोगे रीजन जो है ग्रेड आउट है। जैसे कि मैंने बताया था, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जब आप मशीन बना रहे हो, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे बाद में। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा कि हम इस इमेज को एक गैलरी के अंदर शेयर करेंगे एज इमेज वर्जन। ठीक है, तो इसको एज इट इज रहने देना है। नेक्स्ट हमको यहाँ पे एक एज्योर कंप्यूट गैलरी बनानी पड़ेगी। मतलब कि जब भी आप एक इमेजेस बनाते हो ना अपनी, तो आपको उस इमेजेस को कहीं पे स्टोर करना पड़ता है। अब वो कहाँ पे स्टोर होती है? एज्योर कंप्यूट गैलरी के अंदर स्टोर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई गैलरी नहीं है, तो एक नई गैलरी क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू, और इसका नाम रख देते हैं कुछ भी, न्यू जीएल, इस तरीके से, और ओके पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट हमको ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेट। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, दो तरीके की होती है, जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड। तो जनरलाइज्ड के अंदर क्या होता है? वीएम क्रिएटेड फ्रॉम द इमेज रिक्वायर होस्ट नेम, एडमिन यूजर एंड अदर वीएम रिलेटेड सेटअप। ठीक है, तो वीएम की जो होस्ट नेम वगैरह है वो रिटेन नहीं किया जाता, बट स्पेशलाइज्ड के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन रिटेन की जाती है। तो यहाँ पे हम जनरलाइज्ड इमेज बनाने वाले हैं, तो जनरलाइज्ड पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पे हमको टारगेट वीएम डेफिनेशन देनी होती है, तो यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आपको डेफिनेशन के अंदर इंफॉर्मेशन बतानी होती है कि भाई, जैसे कि अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे भाई, वीएम डिप्लॉयमेंट के थ्रू कितने आपको सीपीयू देने हैं इसको, कितनी आपको रैम मेमोरी देनी है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इस सबको। और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे डेफिनेशन वन, डेफ वन। ऑलराइट, ओके कर देंगे इसको, सिंपल। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे वर्जन डिफाइन करना, तो आपको जैसे कि वर्जनिंग इसलिए होती है कि मान लो आप एक नई इमेज बनाते हो, इस मशीन से एक नई, मतलब इस इमेज से एक नई इमेज, नई वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हो, उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हो, उसके बाद एक नई इमेज बनाते हो, तो उस दौरान आपको वर्जनिंग का इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे आप इसको सिंपल वर्जन दे सकते हो, जैसे 0.0.1। मान लो आप 0.0.1 के अंदर आपने कुछ चेंजेस किए, तो आप 0.0.2 नाम की एक वर्जन बना सकते हो। और आपने देखा भी 2 नाम की जो इमेज बनाई थी उसके अंदर दिक्कत आ गई, तो आप रोल बैक कर सकते हो 1 पे। तो वर्जनिंग का ये पर्पस होता है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आपको रेप्लिकेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आपकी जो ये इमेज है वो अलग अलग जोन के अंदर रेप्लिकेट की जाएगी, तो आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है एज अ रिडंडेंसी। तो यहाँ पे एज इट इज छोड़ देंगे इसको, रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये अपनी वैलिडेशन रन करेगा जो कि पास हो जानी चाहिए, और यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब बेसिकली जब आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे ये वर्चुअल मशीन को स्टॉप करेगा प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपरली स्टॉप करने के बाद ये आपकी जो है एज्योर कंप्यूट गैलरी बनाएगा। एज्योर कंप्यूट गैलरी के लिए एक इमेज बनाएगा, उस इमेज को एज्योर कंप्यूट गैलरी के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर मैं डिप्लॉयमेंट डिटेल्स पे जाऊंगा ना, तो यहाँ पे आपको बता देगा भी किस तरीके से इसने क्या क्या डिप्लॉय किया। तो सबसे पहले तो इसने एज्योर कंप्यूट गैलरी डिप्लॉय की, उसके बाद वीएम इमेज डेफिनेशन, एंड उसके बाद हमारा वीएम इमेज वर्जन। ये जो वीएम इमेज वर्जन है ये बेसिकली हमारी इमेज ही है। ऑलराइट, तो उसके बाद क्या करूंगा, सिंपल गो टू रिसोर्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जैसे ही आप गो टू रिसोर्स पे आओगे तो ये हमारी एक्चुअल में इमेज है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, क्रिएट अ वीएम या क्रिएट अ वर्चुअल मशीन स्किल सेट। वीएमएसएस का मतलब वर्चुअल मशीन स्किल सेट ही है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल पर्पस दिखा रहा है कि क्या पर्पस है इसका।
तो यूजली आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स का ही पर्पज सॉल्व करता है हमारे लिए, कस्टम इमेजेस का। एज ए रियल लाइफ जितना मैंने अभी तक काम किया एज्योर के साथ, ऐसी डिप्लॉयमेंट्स के अंदर मैंने कस्टम इमेजेस का काम इसी सिनेरियो के लिए लिया है ज्यादातर। ठीक है, बट इट डिपेंड्स, इंजीनियर टू इंजीनियर, टेक्नीशियन टू टेक्नीशियन डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है या कर रही है। तो उस सिनेरियो में आप इसको डिफरेंट अप्रोचेस के साथ जा सकते हो। बट फॉर दिस वीडियो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक वीएम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्रिएट वीएम पे क्लिक करता हूँ मैं। तो जैसे क्रिएट वीएम पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, जैसे कि आपका रिसोर्स ग्रुप कौन सा है। अब यहाँ पे आप देखोगे रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे हमने टेस्ट चूज किया, आप नया बना सकते हो। वर्चुअल मशीन का नाम दे सकते हो, VM1 नाम दे देते हैं इसका। उसके बाद यहाँ पे आपको रीजन का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप रीजन चेंज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये। ठीक है, जिस रीजन के अंदर आपने इस मशीन से कस्टम इमेज बनाई है उसके अंदर आप डिप्लॉय करें, ज्यादा बेटर है। बट आई डोंट थिंक ये इतना इफेक्ट डालता है, बट स्टिल ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी सेट कर सकते हो। अब इफ यू रिमेंबर, हमने जब वर्चुअल मशीन बनाई थी तो मैंने बोला था ये सारे ऑप्शंस की आपको जरूरत नहीं है ड्यूरिंग वर्चुअल मशीन। बट क्योंकि यहाँ पे हम जब अब एक नई वर्चुअल मशीन बनाएंगे ना इस इमेज से, तो यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं ये सारे ऑप्शन दोबारा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर नाउ यहाँ पे इसको नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी के साथ सेटअप कर देंगे। बट आप यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप देखोगे ये स्टैंडर्ड ही रहेगी, ऑलराइट, क्योंकि ये हमारी इमेज इस तरीके से बनाई गई है यूजिंग स्टैंडर्ड सिक्योरिटी। नेक्स्ट हमारी इमेज, तो इमेज के अंदर आप देखोगे पहले हम क्या चूज कर सकते थे, पहले हम चूज करते थे मार्केट प्लेस पे जो इमेजेस थी, जैसे विंडोज सर्वर 2022 एंड वगैरह वगैरह। बट अब हम अपनी इमेज को चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे साइज, साइज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि ये जर्नलाइज टाइप की इमेज है। अगर ये स्पेशलाइज्ड होती तो हमको यहाँ पे पासवर्ड भी नहीं डालना पड़ता। नेक्स्ट यहाँ पे हम पोर्ट एनेबल करेंगे HTTP का। ये इनबाउंड पोर्ट एनेबल करना है सिक्योरिटी ग्रुप के लिए, ऑलराइट। तो यहाँ पे लाइसेंस टैब के अंदर हम विंडोज सर्वर कर लेंगे, क्योंकि ये विंडोज सर्वर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये नेटवर्किंग वाला सेक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करना है, ये अपनी वैलिडेशन सिंपली रन कर लेगा यहाँ पे। वैलिडेशन पास हो चुकी है, क्रिएट पे क्लिक करूंगा। और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूंगा आप देखोगे कि ये अपनी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा। तो वेट करते हैं इस मशीन के डिप्लॉयमेंट को कंप्लीट होने का। और उसके आप देखोगे जैसे ही हमारी मशीन डिप्लॉय होगी ना, हमको ये वेब, मतलब कि ये वाला सर्वर तो अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हमको एरर आ जाएगा क्योंकि हमने उस मशीन को स्टॉप कर दिया, राइट। बट यहाँ पे जो नई इमेज बनेगी ना, मतलब जो नई वर्चुअल मशीन बनेगी, जब हम उसको विजिट करेंगे तो हमको सेम पेज दिखेगा विदाउट एनी कन्फिग्रेशन। हमको कोई कन्फिग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेट करते हैं इसकी फिनिश होने का। तो यहाँ में हमारी मशीन जो है डिप्लॉय हो चुकी है। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करते हैं सिंपली। और यहाँ पे अब हम कनेक्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, हम क्या करेंगे, सिंपल इस IP एड्रेस को कॉपी कर लेंगे, नए टैब के अंदर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे सिंपल। जैसे ही पेस्ट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा वेब सर्वर था उसी तरह दिख रहा है जैसे कि हमारी मशीन दिख रही थी पहले। तो इस तरीके से आपका जो है कस्टम इमेज पर्पस सॉल्व करती है ऑटो स्केलिंग के अंदर। यहाँ तो हमने एक ही मशीन बनाई, कस्टम इमेज के थ्रू डिप्लॉय कर दी, राइट। बट ऑटो स्केलिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी कस्टम इमेज के थ्रू ऑटो स्केलिंग को सेटअप करो, वर्चुअल मशीन स्किल सेट्स को सेटअप करो और ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करो। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया हुआ है कि इस मॉड्यूल के फिनिश होने के बाद हम एक मिनी लैब, या फिर आप बोल सकते हो जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज जो हमने पढ़ी हैं उनको यूज करके काइंड ऑफ छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखेंगे, ताकि हम सारे एस्पेक्ट्स को प्रॉपरली समझ सके रियल वर्ल्ड के सिनेरियो से। क्योंकि हमारा गोल सिर्फ सर्टिफिकेशन पास करना नहीं है, हमारा गोल है कि प्रोडक्ट जो है हम सीख रहे हैं वो इंडस्ट्री में एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।